डॉट ऐसे लिख रहे हैं सिंपली H2 और यहाँ पर करते C2H5OH डॉट 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 C2H5OH। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो आपको पता होगा यहाँ पे 4 मिला होगा आपको, OH बॉन्ड 4 बार आपको दिखाया गया होगा, पढ़े होंगे आपको H2H2 यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें दोनों में जो स्ट्रॉन्ग होता है वो किसमें होता है, वाटर में होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स, H बॉन्डिंग, यानी कि दोनों में H बॉन्डिंग पाया जाता है। इसमें भी H बॉन्डिंग है बट स्ट्रॉन्ग किसमें है, इसमें H2H2। तो H2H2 में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग H बॉन्डिंग है, तो ये फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया एंड ये टूटना ब्रेक होना जो है मुश्किल है, इवेपोरेट होना मुश्किल है, वाष्प में बदलना मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो पहला कौन सा होगा अपना, सबसे पहला जो होगा ये हम हो जाएगा, देखेंगे कि किसका हो जाएगा, प्रेशर की बात करें बच्चों तो H2O का ज्यादा होगा, या तो कहेंगे वेपर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड कर गया, यही है जल था तो इसका वेपर प्रेशर जो है कम हो गया और इसका ज्यादा, क्योंकि टूट जाएगा जल्दी, इसका H बॉन्डिंग वीक है। वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH इज मोर, ग्रेटर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ग्रेटर देन H2। ये से एक नंबर सारा सवाल ही बनता है, क्यों लिखेंगे, तो लिखेंगे कि H बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्ग H2 देन C2H5OH। तो इससे सवाल बन सकता है बच्चों, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, या आपने जल लिया है या एथेनॉल क्या लिया हुआ है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सब्सटेंस है। बट शेप एंड साइज कंटेनर नहीं करेगा, आप कैसा शेप ले सकते हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जिसको विपरीत होना होगा वो होगा ही। तो हम कह सकते हैं ये सेकंड नंबर नेचर ऑफ सब्सटेंस है। एंड थर्ड नंबर एक और बच्चों बता दें, अभी सेकंड में एक चीज आने वाला है, मैं इसको थोड़ा बता दूं बच्चों, नेचर ऑफ जो सब्सटेंस है, मैं यहाँ लिख दूँ, इसको हटा दूँ, नेचर ऑफ सब्सटेंस है बच्चों, इसमें अपन ये देखते हैं कि दो तरह का होता है बच्चों, ध्यान देंगे, इसे जानने वाली बात है। एक होता है वोलाटाइल, अभी मैंने पीछे यूज किया था इसका, नॉन वोलाटाइल। चलिए ऊपर चलते हैं, इसको दिखाते हैं, नोट कर लेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों नेचर ऑफ सब्सटेंस में एक तो हो गया वोलाटाइल और एक हो गया नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल में क्या आ सकते हैं बच्चों, ये देखना, और नॉन वोलाटाइल में क्या आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ज्यादा जो पूछे जाते हैं आपके, तो वोलाटाइल का मतलब है वो होता है बच्चों जो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, और ये जो होता है नॉन वोलाटाइल, तो हम लोग बच्चों नॉन वोलाटाइल में जो वाष्प में ना बदले तो हम जनरली हम लोग सॉलिड लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, और सॉलिड इवेपोरेट नहीं होता है, कहते हैं नो टेंडेंसी टू evaporate, no tendency to evaporate, of evaporate, इसका टेंडेंसी नहीं है पास में करने का, जबकि यहाँ पे जो है टेंडेंसी टू इवेपोरेट वो वोलेटाइल कहलाता है, आप इसको लिख सकते हैं। तो सॉलिड हो गया इसमें बच्चों, तो बाकी दोनों जो फेस जो बच गए वो वोलेटाइल में आएंगे। और आपको इसमें एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि सर वोलेटाइल में क्या हो सकता है, तो कह देंगे H2O हो जाए, क्यों, C2H5OH हो जाए, और आप कह सकते हैं बच्चों बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, नहीं बहुत सारा चीज़ है, CH3 टोल्यूइन हो गया, ये सारे चीज़ किस में आते हैं, वोलेटाइल्स में आते हैं। बट नॉन वोलेटाइल्स में क्या आएंगे मैं बता दूं थोड़ा सा सॉलिड, तो आप लोग बच्चों यूज करते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज ले लीजिए, फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, C6H12O6, फ्रुक्टोज ले लेंगे, यही एग्जाम में आते हैं। यूरिया आता है, यूरिया का फॉर्मूला पता है NH2, मोलेकुलर वेट निकालने आता होगा NH2CO NH2,
फ्रुक्टोज का फॉर्मूला C12H2211 जो चीनी का होता है, फ्रुक्टोज का होता है। तो जो ये जितने सब्सटेंस आते हैं नॉन वोलेटाइल्स होते हैं, और ये जो आते हैं वो वोलेटाइल में होते हैं। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में तो हम लोग एक बात सोच सकते हैं कि अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं बच्चों, तो नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, यानी कि नॉन वोलेटाइल एक सब्सटेंस ले लिए और एक नॉन वोलेटाइल ले लिए, यूरिया ले लिए फिर यूरिया ले लिए, तो उसको हम वेपोरेट नहीं कर सकते, ये आएगा ही नहीं। या तो आप वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल में मिक्स करेंगे या वोलेटाइल को वोलेटाइल में ही मिक्स करेंगे, तो आप कर सकते हैं इवेपोरेट। तो ये केस याद ध्यान रखिएगा। तो मैं थर्ड केस बता दूं, ये काम हुआ। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा पूछूं मैं। और जैसे मैंने अभी बताया था आपको C2H5OH हो गया, और कह दूं CH2CH2OH, और हो जाएगा OH। ग्लाइकॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, और ग्लिसरॉल की बात कर दीजिए। अगर मान लीजिए CH2OH CH 1 2 3 और इधर रहेगा तो 4 हो जाएगा एक तो इधर जाएगा OH और OH 1 2 3 CH2OH। तो ये ग्लाइकोल हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, ये तो पता ही एथेनॉल है बच्चों। तो इसमें से किसका वेपर प्रेशर हमें अरेंज इन ऑर्डर और कुछ सजाना है, क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे सबसे ज्यादा, तो कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 2 बार है, यहाँ पे देखिए 3 बार है, तो इसका मतलब है कि सर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है, ग्लिसरॉल। इसमें सबसे ज्यादा, इसमें कम, 2 बार है, इसमें सबसे कम। तो वेपर प्रेशर उल्टा होता है, वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा बच्चों, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो लिख देंगे ना वेपर प्रेशर। तो अपन लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, ऑर्डर बना लेंगे C2H5 ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसे ऑर्डर बना लेंगे, वेपर प्रेशर का ऑर्डर, किसका प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर का ऑर्डर हो गया। बट बच्चों तो एक चीज हमें निकाल कर आए, सामने आया, एक कंक्लूजन आया ये हमारे सामने कि वेपर जो प्रेशर है उसका रिलेशन कैसे रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका वेपर प्रेशर उतना क्या रहेगा, कम रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं, वेपर इवेपोरेट ही नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर होगा कहाँ से। तो कहेंगे 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of between molecules, force of attraction between molecules। ये बहुत ही बढ़िया है आपको एग्जाम के लिए, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये था अभी सेकंड पार्ट था। तो बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड्स ऑन, क्या कहते हैं वो, वेपर प्रेशर। पहला नंबर तो मैंने आपको बता दिया कि नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप साइज पे, कंटेनर पे। सेकंड में इट डिपेंड्स अपॉन किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि लिक्विड क्या है, इथेनॉल है, वाटर है, ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल क्या चीज है, तो इस पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड में आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो थर्ड में आप लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट लिखेंगे। एंड टेम्परेचर डिपेंड कैसे होगा, अगर मान लीजिए बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे मैंने अभी आपको लिखा था लिक्विड से वेपर हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, वेपर यहाँ लिख रहे हैं, और फिर वेपर से क्या कर रहे हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में ऐसे होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको पता है लिक्विड से वेपर ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा, यानी कि रिएक्शन जो होता है इंडोथर्मिक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इंडोथर्मिक होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करेगा, फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ जाएगा रिएक्शन, उतना ही ज्यादा वेपर बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, वेपर बना, और वेपर जितना ज्यादा बनेगा प्रेशर भी उतना डालेगा उस पर, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ। तो कहते हैं कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड टेम्परेचर के क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। अपन कह सकते हैं वेपर प्रेशर क्या हुआ, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर डिपेंडेंट हुआ। थर्ड नंबर केस हुआ, थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट, और इसको नोट कर लेंगे आप। जो शुरू करते हैं हम थोड़ा इससे आगे। आप
पढ़ने के लिए कहीं से पढ़ सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर थोड़ा समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए वीडियो ज़रूरी है। आप इसके बाद अगर ये देख ले रहे हैं, उसके बाद में आप कहीं से किताब से, नोट से आप PDF भी भेजा जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो थोड़ा समझने के लिए कभी भी वीडियो भी ज़रूरी है। तो अपन थोड़ा मैं बता दूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, पता है सॉल्यूशन 2 टाइप्स में आ जाएगा आपको सॉल्यूशन में। एक बच्चों सॉल्यूट से मिलकर बनता हुआ प्लस सॉल्वेंट, आपको पढ़ चुके हैं, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। तो अब बताइए, वेपर प्रेशर की बात करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैंने आपको 2 केस बताया था, क्या नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल से मिलकर बना सकता है, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मिल सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल से मिले, यानी सॉलिड सॉलिड में मिले, तो क्या हो सकता है वेपोरेट? नहीं हो सकता। यानी कि एक वेपोरेट होने वाला कोई होना चाहिए। तो आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो सकता है, या वोलेटाइल और वोलेटाइल हो सकता है, 2 केस हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे वोलेटाइल होना चाहिए, बोला दोनों केस। 2 केस आपको मैंने बताया, 2 केस बताया। क्या क्या बच्चों, पहला नंबर में बता देते हैं, वोलाटाइल एंड सेकंड भी क्या हो सकता है, वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, दोनों हो सकता है। या सेकंड केस में अपन पढ़ सकते हैं, पहला नंबर केस था, दूसरा वोलाटाइल एंड सेकंड में नॉन वोलेटाइल, ये भी चलेगा। और थर्ड केस नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है सर? कि नॉन वोलेटाइल, ये वेपोरेट नहीं हो सकता, नॉन वोलेटाइल एंड पहला नंबर हो गया, सेकंड में बता सकते हैं नॉन वोलेटाइल, ये तो होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है? 2 ही केस बन सकता है। तो सॉल्वेंट में अपन सॉल्वेंट में भी लिख सकते हैं वोलेटाइल, ठीक है, सॉल्वेंट लिख सकते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल या सब्सटेंस लिख सकते हैं। चलिए, तो हम इसके लिए बच्चों एक ले लेते हैं, आपको एक कंटेनर सारा समझा दूं थोड़ा सा। बच्चों मैंने आपको पीछे बताया था कि मान लीजिए इसमें ए है कोई सब्सटेंस, तो ये क्लोज कंटेनर में ही काम होगा सर। सेकंड में भी हम ले लेते हैं एक कंटेनर, और ये भी क्लोज कंटेनर में ही काम होगा। बच्चों यहाँ पे हमने, यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट मान लीजिए ए ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए ए, यहाँ पे हमने बी ले लिया, ठीक है। तो ई वाला जो इवेपोरेट होगा बच्चों, तो इसका क्या नाम रहेगा हम लोग, पी नॉट, ये लिखे थे, हाँ, प्रेशर था ए का। और यहाँ पे बी वाला अगर रहेगा तो इसका क्या नाम रहेगा बच्चों, इवेपोरेट होगा, तो इसका नाम रहेगा पी नॉट, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रहेगा सब। सरफेस तो पहले इवेपोरेट होता है, मैंने बताया पिछले बार। तो पी नॉट है, पी नॉट भी हो गया। अब बच्चों अगर आगे इस टॉपिक से आगे एक लॉ आता है, रॉल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, कहेंगे इस चैप्टर में रॉल्स लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स इस चैप्टर में, बट अभी जो है आगे आने वाला है रॉल्स लॉ, मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पी नॉट या पी नॉट बी, अगर मान लीजिए हम लोग कहें, ध्यान से समझिएगा, रॉल्स लॉ समझ में आ जाएगा। अगर हम दोनों को मिक्स कर दिए, इसको इसको, तो हम लोग कहेंगे एक ओपन कंटेनर बना, क्लोज कंटेनर, और इसमें हम लोग तो क्या करेंगे सर, कहेंगे सर यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, सब मिक्स हो गए। अब इसका जो निकलेगा, इधर इधर निकलेगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे पी नॉट ए निकला, यानी कि इधर से इसका प्रेशर क्या हुआ, पी नॉट ए, इधर से क्या निकला, पी नॉट बी। तो वेपर कहेंगे प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस बी, और दोनों का यहाँ पे मिक्स हो गया, दोनों यहाँ से निकला बच्चों। तो ईच कंपोनेंट का, यहाँ पे दोनों अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे थे, और दोनों क्या कर दिए, मिक्स कर दिएगा। तो अब हम देख सकते हैं बच्चों कि एक बात समझ में आती है यहीं से, कि पी नॉट ए होगा, यहाँ देखिएगा, हम लोग कहेंगे ए के लिए,
ठीक है। वेपर प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर कहेंगे, नॉट ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं पी नॉट बी, ईच कंपोनेंट के लिए ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये दोनों देख लीजिए, ये और ये, यानी कि कहेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, कहेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच मोल फ्रैक्शन कहेंगे ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसका मोल जो कंपोनेंट ए सब्सटेंस, इसका पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के सीधा समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बी वाला जो है वो बी वाले के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। तो जो ये जो आता है ये एक लॉ होता है और इसी को कहते हैं रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ को हम लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर। अब रही बात की